नमः शिवाय। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायणं, नमो यूये सवसाम्। तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाय। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही है ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। यहाँ पर तो सीधे सीधे बात कही गई है कि जो आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म का बंधन होता है, उस बंधन से कभी भी अपने को युक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आत्मा के प्रदेशों का जो कर्मों से बंधना है वह बंध कहलाता है। ठीक है। यह बंध चार प्रकार का होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो वह कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब कि नए कर्मों का बंध ना हो और पूर्व कर्मों की निर्जरा हो जाए। इसको एक सामान्य भाषा में कहें तो नया कर्जा तो ना चढ़े, अपने को जरूरत ना पड़े नया कर्जा लेने की, और जो पुराना कर्जा है माथे पर वो सब चुकता चला जाए। कोई मांगने आए, ड्यू डेट से पहले ही हम उसका कर्जा वापस कर दें। ख्याल में आ गया ना। तो अब इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान यह है कि जब ड्यू डेट आती है तो सबका कर्जा देना पड़ता है। आप भले ही नया कर्जा लो और उससे दो, पर देना पड़ेगा। ख्याल में आ गया ना। अब अच्छा क्या है ना, कि नया लेना तो हो जाए बंद। लेना अच्छी बात नहीं है, नया लेना तो हो जाए बंद, और जो पहले लिया हुआ है वो भी चुकता चला जाए। कोई मांगने आए अथवा जो उसकी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट आए उससे पहले ही हमारे पे इतनी आमदनी हो जाना चाहिए कि अपन चुका दें, उसे निपटा दें। और नया ले नहीं रहे हैं, तो नया नहीं ले रहे हैं, नया बंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया संबर। और ड्यू डेट आने से पहले ही, उसका उदय काल आने से पहले ही हमने उन कर्मों को झड़ा दिया, क्या क्या निर्जरित कर दिया, उनका सत्ता खत्म कर दी, अपने साथ में से निपटा दिया उस कर्जे को, वो कहलाती है निर्जरा। और पूरा कर्जा निपट गया, अब कोई किसी का देना लेना नहीं रह गया है। ये जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, अब कोई कर्म आत्मा के साथ बंधा नहीं रह गया है, उसको कहते हैं मोक्ष। ख्याल में आ गया ना। ये है बात। तो अब इसमें जो ये तीसरे ढाल में जो अपना छंद चल रहा है 9 नंबर का, इसमें आप देखिए इसमें 3 तत्वों की बात आ गई है: बंध तत्व की, संबर तत्व की और निर्जरा की। आश्रव के तो त्याग की प्रेरणा दी है कि आश्रवों को त्यागना चाहिए।
तो आश्रव का स्वरूप तो पहले बता के आए 8वें नंबर पे, मिथ्याव्रति अरु प्रमाद कषाय सहित उपयोगा। लेकिन यहाँ बंध का स्वरूप बताया है ना। तो अभी विगत दिनों में अपन ने बंध के संदर्भ में क्या चर्चा की है, उसे एक लाइन में कहें तो वो चर्चा यूं है कि यहाँ आचार्य देव श्री गुरु ज्ञानी पुरुष ये सभी ये बात कहते हैं कि मोक्षार्थी जीव जो कि पहले बंधे हुए कर्मों को ही निर्जरित करना चाहता है, उनसे मुक्त होना चाहता है, और वह नए नए कर्मों से बंधे, ये क्या समझदारी है। तो इसलिए उन्होंने कहा बंधन कबहू न सजिए, बंधन से कभी भी नहीं सजना चाहिए, मनुष्य युक्त नहीं होना चाहिए, उसमें खुशी नहीं बनाना चाहिए। तो ये अभी तक हमने जो 2-3 दिन चर्चा की है वो संदर्भ में की है कि हम कहते तो हैं कि हमें बंधना नहीं है, हमें कर्मों से नहीं बंधना है, हमें तो कर्मों को काटना है, लेकिन एक कहते हुए भी हमको पता ही नहीं चलता हम कैसे कैसे निरंतर कर्मों के साथ बंधन को प्राप्त हो रहे हैं। ख्याल में आया? चाहे और उसमें और सुनना, बंध रहे हैं और कह रहे हैं कि एक काम मैं मुक्ति के लिए कर रहा हूं। क्या बड़ा बंधन रहता है एक काय का कि दूसरे से मांगना पड़ता है। ये मैं इसीलिए ला रहा हूं गाड़ी, अपनी वस्तु, मोबाइल जो भी है, जिससे मुझे किसी के साथ बंधना ना पड़े। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये भी बंधन का मार्ग है। इस प्रकार का बंधन नहीं है तो दूसरे प्रकार का बंधन है। क्या क्या अब मैंने कल कहा भी था, दिन में तुम्हें 10 दफे मोबाइल करने के लिए दूसरे से मांगना पड़ेगा तो 10 दफे की बात है, लेकिन तुम्हारा अपना होगा तो 24 घंटे की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही देख लेना सब। तो और कई कई चीजें इतनी आई थी कि उसमें हमें बंधना तो बहुत दूर, ये लगता ही नहीं है कि हम बंध रहे हैं। ये तो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम कैसे कैसे कर्म के उदयों के साथ अपने को बांध रहे हो, निदान बंध बांध रहे हो, ये पता ही नहीं चलता। आठ रौद्र ध्यान कर करके कैसे कर्मों से बंध रहे हो ये पता ही नहीं चलता। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा इशारा किया विगत 2-3 दिनों में, समझ में आ गया ना। ये एहसास हो कि यहाँ तो कहते हैं बंधन कबू न सजिए, और हम सजना ही चाहते हैं बंधन में। ख्याल में आए? हमको इसका मतलब यही पता नहीं है कि बंधन का स्वरूप क्या है। कुछ आगे समझ में कि नहीं आगे? यदि हमें सही मायने में बंधन का स्वरूप ख्याल में आ जाए तो हम उसे सजने की बात दूर, हम उससे विरक्त हो जाएंगे। और जो बंधन से, बंधों से विरक्त होता है वही बंधों को छेद सकता है। क्या कहा? बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये आपके हित के लिए है, आपके सुख के लिए है। अरे भाई साहब, कि बंध ये सुख के लिए है और हित के लिए है, लेकिन वो हित और सुख कैसा जो दुख रूप हो, जिसके आदि में भी दुख, मध्य में भी दुख और अंत में भी दुख, और सुख लगता भी है तो कैसा, सुनना, कि जैसे खाज खुजाते हुए रोगी को खुजाने में मजा आता है, बस ऐसा।
ख्याल में आ गया ना। लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि ये मजा नहीं है, एक कजा है और इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्या ये रोग बढ़ेगा और खुजाते खुजाते तेरे घाव हो जाएगा। ये ऐसा मजा है जैसे वो कुत्ता हड्डी चाटता है और हड्डी को चबाते चबाते उसके जबड़े छिल जाते हैं और उसमें से लहू निकलता है, तो उसको लगता है ये लहू किस में से आ रहा है, ये लहू हड्डी में से आ रहा है, और वो उस लहू का स्वाद लेता है। तो वो मजा नहीं है, वो कजा है, और इसकी उसे सजा भुगतनी पड़ती है। जब उसके जबड़े छिल जाएंगे तो क्या होगा फिर? यानी उसमें अगर इतनी बुद्धि विवेक हो जाए कि जो हाड़ है, हड्डी है, उसमें खून होता ही नहीं है, तो आएगा कहां से? क्या 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 समझ में आ गया ना? क्या क्या अब ये कजा क्या है, अब इसका मुझे शब्दार्थ नहीं मालूम है। कोई हिंदी में जिनको ज्ञान हो तो वो तो बता सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही ये बात कही कि मजा कजा सजा। और हो सकता है इसका कोई अर्थ भी ना हो, ऐसे ही तुकबंदी में एक कजा शब्द कहने में आ गया हो। क्या बोला है ना? हाँ, समझ गए ना? क्या बोला? हड्डी में खून है ही नहीं ना, तो आएगा कहां से? लेकिन आ तो रहा है, आ रहा है, हम मना नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष आ रहा है। लेकिन ये तो सोचो क्या कि जिस हड्डी में खून नहीं है उसमें से कैसे आ रहा है? हम ध्यान देना, हम निषेध इस बात का नहीं कर रहे हैं कि तेरे मुंह में, तेरे जीभ पर लहू का स्वाद नहीं आ रहा है, इस बात का निषेध नहीं कर रहे। तुझे लहू का स्वाद आ रहा है, लेकिन इस बात का निषेध कर रहे हैं कि वो लहू गारंटी से हड्डी में से नहीं आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि हड्डी में खून होता ही नहीं है। समझ में आ गया? उस कुत्ते को क्या लगता है? कुत्ते को क्या लगता है ये खून किस में से आ रहा है? हड्डी में से। इसलिए वो हड्डी को देखते झपटता है और उसे चापता है, और जब चापता है तो जबड़ा छिलता है, उसमें से लहू निकलता है, उसका स्वाद लेता है। उसे ये पता नहीं है कि लहू तेरे ही मुंह में से आ रहा है। क्या समझ में आ गया? ये तेरे जबड़ों का घात करके आ रहा है। तो ऐसे इस प्राणी को, इस जीव को ऐसा लगता है कि ये 5 इंद्री में से, इंद्री के विषयों में से, पर द्रव्यों में से, इनके साथ संबंध स्थापित करने से क्या कहा, चाहे वो स्वयं स्वामी का हो, चाहे वो कर्ता कर्म का हो, भोक्ता भोग्य का कैसा भी संबंध स्थापित करने से मुझे मजा आता है। अगर मजा ना आए, अच्छा ना लगे, तो संबंध क्यों बनाए? ये रिश्ते क्यों बनाए? क्या कहा, ये गाड़ी मोटर बंगला ये सब क्यों लाए? ये 5 इंद्रिय के विषय, स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु के, इनके पीछे क्यों दौड़े, झपट्टे क्यों मारे? ये अच्छा लगता है तभी तो ना। लेकिन ध्यान देना, उन्हें भोगने के भाव से जो कर्मों का बंध होता है वो तो है ही, लेकिन मोटे रूप से तुम देखो, एक सामान्य रूप से उन उन वस्तुओं से जिन जिन में तुम्हारी इष्ट कल्पना हो गई है, उनके साथ बोलो बेतार का तार बंध गया कि नहीं बंध गया? बोलो।
एक तो डोरी से बांधा जाता है और एक वायरलेस होता है। क्या क्या है? अब ये वाईफाई है तो इसमें दिखाई देता है कहीं? कुछ नहीं, वाईफाई सिस्टम। अब आपके इसमें आ जाता है कि नहीं, बेतार का तार, वायरलेस। अरे वायर, वायर वाले से वायरलेस ज्यादा खतरनाक है। क्या क्या? अब डोरी वाला बंधन तो दिखता भी है, बंधा है, और बिना डोरी वाले तो दिखते ही नहीं है, औरों को भी नहीं दिखते हैं और खुद को भी नहीं दिखते हैं, तू कहां कहां से बंधा हुआ है। और पता चलता है अनेक परद्रव, अनेक क्या, असंख्य परद्रव, असंख्य क्या, अनंत परद्रव जगत के, उन सब के साथ ये बना हुआ है। किस रूप में? या तो इष्ट रूप में या अनिष्ट रूप में। जिन जिन में तुम्हारी अनिष्ट कल्पना है उनसे भी बंधे हो कि नहीं बंधे हो? ये कैसे? वो सामने नहीं आ जाए, वो देखने के लिए ना मिल जाए रसना इंद्री का विषय, वो सुनने के लिए ना मिल जाए, वे सूंघने को ना मिल जाए बाजार, वो खाने को ना मिल जाए, वो स्पर्शन को ना मिल जाए। आगे समझ में कि नहीं आएगी? तो है ना बंधन तुम्हारा उनसे, जिससे भी तुम इफेक्ट होते हो, चाहे वो अनुकूलता रूप में हो चाहे प्रतिकूलता रूप में हो, तो उन सबके साथ बंधन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कोई जीवन है, बोलो। और इन तमाम बंधन का मालिक कौन? ये बंधन का क्रिएटर कौन? अज्ञानता से। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ये सब अपने को समझना। आज अपन थोड़ा सा ये कर्म बंध के संबंध में संक्षेप में चर्चा करते हैं। ख्याल में आ गया? क्योंकि जो लोग नए हैं उनको बंध का स्वरूप भी ख्याल में आना चाहिए। तो मैं यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ से 26 नंबर के पृष्ठ पर नवीन बंध विचार, इसके आधार से थोड़ी चर्चा ले रहा हूं। देखो वहां नवीन बंध कैसे होता है, सो कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश है, सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। ऊपर सूरज है, बीच में बादल आ गए, अपन नीचे हैं, तो जितने बादल है ना, तो सूर्य का प्रकाश व्यक्त नहीं हो पा रहा है। किसको? हमको। समझ गए? तो उतने का तो अभाव है। और उस मेघ पटल के मंद पने से कहीं कहीं बादल, इतने बादल काले घिर के आ जाते हैं तो बिल्कुल प्रकाश ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन जहां जहां थोड़ा डाइल्यूट होते हैं ना बादल, हल्के होते हैं, तो वहां से छन के थोड़ा प्रकाश आ जाता है। तो जितना मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। किसका है वो प्रकाश? सूर्य जनित है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश है। क्या? कि दर्शन ज्ञान और वीर ये जितने रूप में प्रकट हैं, ख्याल में है, उनका जो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना वो जीव के स्वभाव का अंश है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, ये बात पक्की समझ लेना। क्या है ये? ये आत्मा का स्वभाव है
औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर आज तक कभी अभाव नहीं होता। कि नित्य निगोद में भी यह जीव अनादि से है, तो भी स्वभाव के अंश का वहां भी अभाव नहीं हुआ, भले ही वो बिल्कुल टिमकार मात्र सुई की नोक जैसा ख्याल में है। समझ में आ गया ना? जैसे आपने देखा हो दीपक की बाती बुझते 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 और बिल्कुल एक राई के दाने जैसा उसमें आग का अस्तित्व रहता है, लास्ट में क्या कहा, अब उसे हम बुझा दीपक नहीं कह सकते और रोशनी भी नहीं दे रहा है और उसे जला भी नहीं कह सकते, लेकिन उसमें आग का अभी, रोशनी का, प्रकाश का भी अस्तित्व है, तो उसे बुझा दीपक नहीं कहेंगे। बुझावत है पर बुझा नहीं है। ये कैसे? यदि तुम उसमें अभी भी जरा सा सावधानी से घी डाल दोगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा। उसमें अगर घी डाल दोगे ऊपर से तो बुझ जाएगा। कायदे से उस बाती को घी दोगे तो वो आग बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अभी अस्तित्व है, प्रकट अंश है वो उसका। ख्याल में आ गया ना? तो नित्य निगोद में भी मां दर्शन ज्ञान और वीर का, चाहे वो अक्षर के अनंतवे भाग जैसा सूक्ष्म प्रकट रहा पर रहा, जड़ नहीं हुआ, जड़वत रहा। क्या कहा? जड़वत। कोई उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ख्याल में आ गया ना? अब तुम्हें आलू के अंदर कहीं ऐसा लगता है इसमें अनंत जीव है? नहीं लगता, दिखता ही नहीं है। ये तो केवल ज्ञान गम्य है, बहुत सूक्ष्म है। एक सुई के नोक बराबर भाग में कितने औदारिक शरीर, एक एक शरीर के आश्रित कितने जीव, तो अब ये सब हैं, लेकिन वहां भी वो जड़वत हैं पर जड़ नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या कहते हैं, ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, इसी के द्वारा जीव के जीवत पने का निश्चय किया जाता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। क्या बात है? यह जो है ना, देखने वाली, क्या कहा, जानने वाली, देखने वाली, जानने वाली शक्ति, मेरे में वो शक्ति ना हो तो ये देखने जानने का काम मैं कैसे करूं? और मैं ही तो देखता जानता हूं। क्या कहा? ये देखने जानने वाला कोई और है क्या? बोला मैं अमुक हूं, ये कौन जानता है? मैं जानता हूं। मैं सुखी दुखी हूं, ये कौन देखता जानता है? मैं देखता जानता हूं। मेरा मन आज बहुत दुखी है, ये कौन देखता जानता है? मैं देखता। अच्छा नहीं लग रहा है, ये किसने देखा जाना? मैं नहीं देखा जाना। कुछ आ रहा है समझ में? तो ये देखने जानने वाली शक्ति मेरे में ना हो तो मैं कैसे देखे जानू? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, बस वही आत्मा है। तो मैं देखने जानने वाली शक्ति के का धारी हूं, मेरे में देखने जानने की शक्ति है, तो मैं आत्मा ही हूं।
और मैं ही देखता जानता हूं, तो मैं ही आत्मा हूं, आत्मा ही मैं हूं, मैं कोई अन्य नहीं, मैं आत्मा ही हूं, अन्य नहीं। मैं ही आत्मा हूं, कोई अन्य आत्मा नहीं। समझ में आ गया? तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। क्या मतलब? ये जो दर्शन ज्ञान वीर्य का उघाड़ है ना, ये जितना भी अंश प्रकट है ना, जिसकी अभी तक चर्चा की है, उससे नवीन कर्म का बंध नहीं होता। क्योंकि अब ये बहुत बढ़िया लॉजिक दिया है, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे हो? क्यों कि स्वभाव का तो कभी अभाव होगा नहीं। क्या कहा? स्वभाव तो रहेगा, और स्वभाव रहेगा, और वो स्वभाव ही अगर बंध का कारण होगा तो बंध होता रहेगा। फिर क्या समझ में आ गया? स्वभाव का अनादि काल से लेके आज तक जो अंश है उसका कभी अभाव नहीं हुआ, भले वो मन कम से कम प्रकट रहा, और है ना। अब अगर स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो या तो स्वभाव का व्यक्तपना खत्म हो, तब बंध ना हो, तो जीव जड़ हो जाएगा। और अगर वो अंश रहेगा तो बंध भी रहेगा, तो कभी निर्बंध नहीं होगा। ये तर्क दे रहे हैं। कोई ये कहने लगे कि ये भी बंद, इससे भी बंद होता है, बोले तो इससे मानेंगे तो बनता ही नहीं ना। क्या कहा? समझ में आ गया? ये व्याप्ति भी तो बैठना चाहिए ना, तो नहीं बैठता। तो क्या कहते हैं? निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो बंध का छूटना कैसे हो? और आगे सुनो, तथा उन कर्मों के उदय से, कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर अभाव रूप हैं, ध्यान से सुना। अब दर्शन ज्ञान वीर्य क्या है? स्वभाव। अब इसके दो पार्ट किए हैं, एक व्यक्त अंश और एक अव्यक्त अंश। तो जो व्यक्त अंश है वो भी बंध का कारण नहीं है, और जो अभी अव्यक्त अंश है वो भी बंध का कारण नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? कि जो स्वयं ही अभाव रूप है, तो वह अन्य को कारण कैसे हो? समझ में आया? इसलिए अब देखो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये तीन किसमें अंतराय निमित्त है? ये ज्ञान, दर्शन और वीर, और ये आत्मा के स्वभाव है। ठीक, तो इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव, क्या कहा? अब वो चाहे वो व्यक्त भाव हो और चाहे अव्यक्त भाव हो, यानी दर्शन, ज्ञान, वीर, इनमें जो कर्म का सापेक्ष पना है, समझ में आ गया ना, वो कर्म बंध का कारण नहीं है, ये सिद्ध किया। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है। तथा मोहनी कर्म के द्वारा, क्या कहते हैं? मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को, अब ये आई असली बात, तो नवीन बंध का कारण कौन है? मोहनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है। समझ आ गया? क्या होता है? क्या होता है संजय? मिथ्यात्व भाव होता है। जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप, अयथार्थ श्रद्धान,
मतलब क्या हुआ, श्रद्धान है उसे, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। समझ में आया? ये कितनी उंगली हैं? 4। अब इसके कितने प्रकार हैं? 1। इन 4 को 4 मानना एक ही प्रकार है ना, यथार्थ श्रद्धान का एक ही प्रकार है ना। ये कितनी उंगली है? 4। अब ये 4 को छोड़ के कितने प्रकार के श्रद्धान हो सकते हैं यथार्थ? बोलो। असंख्यात। कैसे कि 1 उंगली है, 2 उंगली है, 3 उंगली है, 3.5 उंगली है, 4.25 उंगली है, 4.25 उंगली है। क्यों? अब इनके बीच में और लगा लेना गिनती। 5 है, 5.1 है, 5.2 है, बहुत है, कोई लिमिट नहीं है। क्या समझ में आया? 4 से न्यून, किंचित भी कम और किंचित भी अधिक। ख्याल में है? कितने प्रकार हो जाएंगे। तो अयथार्थ श्रद्धान अनेक और यथार्थ श्रद्धान एक। कुछ आई समझ में कि नहीं आएगी? तो जीव को यथार्थ श्रद्धान ना होकर, माने जैसा स्वरूप है वैसा भाषित नहीं होता, और जैसा इसे भासता है वैसा स्वरूप नहीं है। क्लियर हो गई बात? क्या कह रहे हैं? तो मौनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोधमान माया लोभाधिक कषाय भाव होता है। क्रोधमान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और ये सब क्या होते हैं? ये कषाय भाव होते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा आगे। वे यद्यपि, क्या कहा? वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं। क्या कहा? वे यद्यपि, कौन? ये मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, माने जीव के अस्तित्व से हुए हैं, उसमें जीव का भी योगदान है, शेयर है होने में, जीव से भिन्न नहीं है। क्या कहा? जीव ही उनका करता है, जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं। जीव स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, क्रोध रूप परिणमित होता है, मान रूप परिणमित होता है, माया रूप परिणमित होता है, लोभ रूप परिणमित होता है। तथापि, क्या बोला? तथापि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनका होना, किनका होना? मिथ्यात्व भाव का और कषाय भाव का। उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। क्या कहा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म का निमित्त दूर हो जाएगा तो उनका अभाव हो जाएगा। समझ में आया? तो कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। किनका भाव होता है भाई साहब? मिथ्यात्व भाव का और कषाय भाव का। बराबर? इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं है, औपाधिक भाव है। अब ध्यान से सुनना, ये जितना भी जानना देखना है ये स्वभाव भाव है। ये दर्शन ज्ञान और वीर, इनका जितना प्रकट अंश है ये स्वभाव का अंश है, ये स्वभाव भाव है। लेकिन मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव ये औपाधिक भाव है।
ये अंतर समझ में आना चाहिए आपको। पहले ख्याल में आ गया ना? क्या बोला फिर से कि दर्शन ज्ञान वीर का जितना क्षयोपम होने से कर्म का ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का जितना क्षयोपम है, उस क्षयोपम से जितने अंश में दर्शन ज्ञान वीर्य का उघाड़ हुआ, यानी उप अंश व्यक्त हुआ, वो स्वभाव भाव है। समझ आ गया? लेकिन यद्यपि ये भाव जीव के अस्तित्व में है, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव ही स्वयं उन भाव रूप परिणमित होता है। जीव के परिणमन रूपी वे कार्य हैं। कौन से? मिथ्यात्व भाव और कसाय भाव। परंतु उनके होने में मोह कर्म निमित्त है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? सुनना ध्यान से। ये जो जानना देखना है, इसके होने में वो ज्ञानावरण दर्शनावरण निमित्त नहीं है। उसका उदय या क्षयोपम वो तो उसके व्यक्त और अव्यक्त बने हुए है। लेकिन जितना अंश प्रकट है वो स्वभाव भाव है। लेकिन दर्शन मोहनी के निमित्त से ये जो अतत्व श्रद्धान होता है, ये अतत्व श्रद्धान जीव का स्वभाव भाव नहीं है, ये औपाधिक भाव है। क्या बोले? ऐसे ही क्रोधादि भाव ये जीव का स्वभाव भाव नहीं है, ये औपाधिक भाव है। आगे सबको क्लियर हो गया इतनी बात? अब आगे देखो, जब कर्म निमित्त दूर हो जाता है, एक कौन सा? दर्शन हो। अब ध्यान दो, 312 पेज, 312 पेज, 9वां अधिकार क्या पढ़ाया था वहां पर कि ये जब तत्व विचार करते 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 विशुद्धता बढ़ती जाती है, समझ में आ गया? तो वहां स्वयं दर्शन मोह का उपशम होता है। और जब दर्शन मोह का उपशम होता है तो वो दर्शन मोह का पूर्ण उपशम अभाववत समझना। क्या बोला? क्या वहां उदय नहीं है ना दर्शन मोह का? क्या बोला? क्या बोला? वहां दर्शन मोह का उदय नहीं है। तो दर्शन मोह का उदय वहां नहीं है, तो वहां पर जैसा स्वरूप है वैसा भासेगा, या जैसा नहीं है वैसा भासेगा? कैसा भासेगा? कैसा भासेगा? बोलो। जैसा नहीं है वैसा भासेगा। जैसा नहीं है वैसा भासेगा। कब? जब दर्शन मोह का उपशम होगा। उदय। हम क्या बात कर रहे थे अभी? क्या समझे? क्या कह रहे थे अभी? जब दर्शन मोह का उपशम होगा, उपशम का मतलब क्या होता है? मां दर्शन मोह उदय में नहीं है, तो उदय में नहीं है तो समझ लो दर्शन मोह का निमित्त भी नहीं है उस समय। क्या कहना? तो ये जो अतत्व श्रद्धान होता है मिथ्यात्व भाव, उसमें निमित्त कौन है? दर्शन मोह। अब वहां है उसका उपशम, तो फिर उस जन्य कार्य कैसे होगा? मिथ्यात्व भाव होगा? नहीं होगा। तो जैसा स्वरूप है वैसा भासेगा ना, तो उसी को पंडित जी ने लिखा है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति होती है। ये 312 पेज में है, वैसा भासता है। क्या क्या? लेकिन फिर वो डांक मार देता है आके। क्या क्या? तो फिर वही भाषने लग जाता है। तो समझ लेना कि जब उसका उदय नहीं था तो बिल्कुल स्पष्ट दिख गया था।
अब फिर वो धुंधला पड़ गया है, अब फिर कुछ का कुछ दिख रहा है, तो समझ लेना ये मोह कर्म का उदय आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन अब ये तो भरोसा हो गया ना, ख्याल में आ गया ना। तो अब देखो आगे क्या कहते हैं। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका भाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निज भाव नहीं है, औपाधिक भाव है। अब देखो, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है। अब ये कर्म बंध कैसे होता है, सवाल ये था ना। तो दर्शन, ज्ञान और वीर ये आत्मा के गुण हैं, और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मौनी और अंतराय ये क्या है? एक घातिया कर्म है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का जितना क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम बंध का कारण नहीं है। क्या बोला? और जितना वो स्वभाव अभी अव्यक्त है, वो भी बंध का कारण नहीं है। तो क्या है बंध का कारण? कि ये जो औपाधिक भाव है, ये कौन सा? कि जो मोहनी कर्म के निमित्त से होता है। तो जो दर्शन मोहनी कर्म के निमित्त से मिथ्यात्व भाव होते हैं, और चारित्र मोहनी कर्म के निमित्त से क्रोधादि भाव होते हैं। समझ में आ गया? बस ये बंध के कारण। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। समझ में आ गया? अब अपनी लाइन क्या चल रही है? जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब होने सजी। क्या क्या? तो अब अपने को अगर कर्म बंध से बचना है, तो नया बंध किससे होता है? मोह से। क्या क्या? तो मोह को परास्त करना चाहिए, मोह को जीतना चाहिए। क्या क्या? मोह का अभाव करना चाहिए। तो अब उसमें सुनना ध्यान से कि ये जो दर्शन मोह है, मिथ्यात्व भाव है, ये अलग कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी तो मोहनी की ये हो गई, दर्शन मोहनी, और दूसरी हो गई अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। समझ गए ना? अब इसमें भी क्रम है। आप ऐसा नहीं कर सकते अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ तो खड़े रहे, है ना, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, एक क्रम से जाएंगे। पहले अनंतानुबंधी सहित चौकड़ी जाएगी, फिर अप्रत्याख्यान की जाएगी, फिर प्रत्याख्यान की जाएगी, और फिर संजुलन की जाएगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही मिथ्यात्व के टुकड़े होंगे, मिथ्यात्व भागेगा, तो अपने साथ अनंतानुबंधी की चौकड़ी को लेके जाएगा। समझ गए ना? तो जब ये जाएंगे, सुनना ध्यान से, तब जीव सम्यक दृष्टि होगा, तब उसको सबसे पहले इन जन्य कर्मों का संबर होगा। संबर होगा माने इन संबंधी बंध नहीं होगा। एक क्यों? क्योंकि वहां उसका निमित्त नहीं है। क्या समझ में आ गई बात? उस संबंधी बंध नहीं है, बंध नहीं है तो संबर है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब होना
सजिए समदम तेजो कर्म ने आवे सो संबर आदरिए। ये संबर कब होता है? क्या कहा? चौथे गुण स्थान से चालू होता है संबर। क्या कहा? अज्ञानी को संबर होता ही नहीं है। क्या कहा? अब जो कहते भी है ना संबर होता है, कि हाँ वो पाप का होता है संबर। क्या बोला? लेकिन कौन सा? अघाती कर्म संबंधी पाप का संबर होता है। घाती कर्म संबंधी पाप का संबर तो उसको कभी नहीं होता। वो तो शुभ भाव के काल में भी उसको घाती कर्म का बंध चल रहा है, और घाती कर्म की सर्व प्रकृति पाप रूपी होती है। क्या समझ में आ गया? क्या बोला? कुछ आई समझ में कि नहीं आई बात? क्या कहा? तो अब आगे समझो, देखो उन भावों द्वारा। हाँ, तो अब क्या करना कि यदि आप ये चाहते हैं कि संबर प्रकट हो और हम कर्म बंधन से ना सजें, और निर्जरा की बात तो बात की है, तो सबसे पहले ये विचार करो, नक्की करो, जरा दिमाग लगा के, खोल के, होश में आके, कि ये बंद होता कैसे है। अब ये तो कह रहे हैं बंधन कबू न सजिए, बंधन कबू न सजिए। पहले ये भी तो सोचो ना, कर्म बंद की प्रोसेस क्या है, ये नया कर्म बंद होता कैसे है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये चार घातियां कर्म है। आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये चार घातियां कर्म है। अब घातिया कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनके उदय से या इनके क्षयोपम से इसका कोई संबंध नहीं है। किसका? नवीन कर्म के बंध का। अब बचा कौन सा? मोहनी। तो मोहनी है, मोहनी कर्म के निमित्त से क्या होते हैं? मिथ्यात और कषाय भाव होते हैं। ये जीव के उपाधिक भाव में, ये स्वभाव भाव है नहीं। और जितना उनके क्षयोपम से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षयोपम से दर्शन, ज्ञान, वीर्य का उघाड़ होता है, वो स्वभाव का अंश है। और स्वभाव के अंश से बंद होगा तो बंद का भाव कैसे होगा? ये सब बात हो गई अपनी, ख्याल में आ गया ना। तो अब बंद काय से हुआ सिद्ध? कि औपाधिक भाव से। ये औपाधिक भाव कौन से हैं? कि मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव। तो मिथ्यात्व भाव में क्या होता है? अतत्व श्रद्धान होता है। और कषाय भाव में क्या होता है? क्रोधादि भाव होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? तो ये औपाधिक भाव है, ये मोह कर्म के निमित्त से होते हैं। तो इसमें क्या है कि मोह कर्म का निमित्त दूर होए तब बंध ना होए। समझ में आ गया? तो इसलिए ये बात नक्की हो गई क्या कि इन भावों के द्वारा नवीन बंध होता है। तो एक लाइन में बात निकल के आ गई, मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। क्या निकला सार? मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। अब ये 2-3 लाइन है, ये भी पढ़ देता हूं, फिर अगला प्रकरण कल बताएंगे। कि अघाती कर्मों के उदय से तो बाह्य सामग्री मिलती है। अब ये चार घातियां तो हो गए ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इनका तो बता दिया सारा स्वरूप। और अब बचे अघाती कर्म। तो अघाती कर्मों के उदय से क्या मिलती है? बाह्य सामग्री। उनमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं। अभी शरीर और धन कुटुंबादिक आत्मा से भिन्न रूप है। स्त्री पुत्र आदि ये सब, मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, ये सब भिन्न रूप है। इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है। क्या बोला? क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल बात है ये, जल्दबाजी मत करना। क्या कहा? अघाती कर्म कितने? 4। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। इनके उदय से क्या मिलती है? बाह्य सामग्री।
क्या बोला, क्या मिलती है? बाह्य सामग्री। अब जो बाह्य सामग्री मिलती है वो सब क्या है? परद्रव। और परद्रव बंध का कारण नहीं होता। समझ में आ गया? तो इससे क्या निकल गया है? 7 कर्म का उदय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये जो उदय है 7 कर्मों का, ख्याल में आ गया ना? इनसे बंध नहीं होता। तो किससे बंध होता है? मोहनी कर्म के उदय से। तो मोहन के उदय से उत्पन्न भाव, मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। ये निकल के आई है ना? तो अब ये क्या है फिर समझना, ये क्या कहते हैं यहाँ पर? ये जो आत्मा, ये जो परद्रव मिले हैं ना आघाती कर्म में, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है ये। समय हो गया है ना, होने वाला है, हो गया समय तो ठीक। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये शरीर, सुंदर शरीर, असुंदर शरीर, जैसा भी शरीर, इसका संस्थान, शयनन, ये सब लगा लेना। कौन सी आयु का उदय चल रहा है, साता वेदनी, असाता वेदनी, गोत्र उच्च नीच कौन सा भी है, तो ये सब जो भी संयोग मिलेंगे इसके निमित्त से, आघाती कर्म के निमित्त से, वे सब किस में जाएंगे? परद्रव। और परद्रव बंध का कारण नहीं होता। तो फिर क्या है ये कि उनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनमें आत्मा को यानी मुझे स्वयं को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं। क्या होते हैं? ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, तो ये मैं हूं, तो लग तो ये रहा है ये मैं हूं, तो इसका नाम है अतत श्रद्धा। ये हो गया मिथ्यात्व भाव। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जहां दे अपनी नहीं तान है अपना कोई, तो लगते तो हैं, ये हो गया मिथ्यात्व भाव। समझ आ गया ना? अब गोरा शरीर मिला तो अच्छा, काला मिला तो खराब, तो इन्हीं में क्या लगाया? इष्ट अनिष्ट। तो इष्ट माने राग हुआ, 13 प्रकार की कषाय राग में चली गई। अच्छा नहीं है, द्वेष हुआ, 12 प्रकार की कषाय उसमें चली गई। समझ आ गया ना? तो ये क्या हुआ? इन्हीं बाह्य सामग्री में राग द्वेष, ये चारित्र मोह हो गया। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो ये किसको होते हैं, ये किसमें होते हैं, इसका कर्ता कौन है? मैं, मेरे से भिन्न नहीं है ये भाव, मैं ही उनका करता हूं। मेरे ही परिणाम रूप, परिणमन रूप ये भाव है, लेकिन उनका होना, ये क्या होना? ये मैं, ये मेरे, ये राग द्वेष, इनका होना मोह कर्म के निमित्त से हुआ। किसके निमित्त से हुआ? तो इसलिए ये मेरे स्वभाव भाव नहीं है। ख्याल में आ गया? नहीं? अब ये मोह का निमित्त हट जाए तो स्वभाव खत्म हो जाए। ख्याल में आ गया? क्या कहा? क्या कहा? तो क्या कहते हैं? ये आत्मा को ममत्वादि रूप जो मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। क्लियर हो गया? तो अब इसमें भी ये बात सिद्ध हो गई। नवीन बंध का कारण क्या है? नवीन बंध का कारण क्या है? कि ये मोह के उदय से होने वाले भाव, ये नवीन बंध का कारण है। और विशेष चर्चा बंद करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा।